हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं जा रही थी बनारस क्योंकि वहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था, इसलिए मैं बनारस जा रही थी। एग्ज़ाम 2 बजे से था पर मैं बहुत पहले ही निकल चुकी थी क्योंकि लेट ना हो जाए मुझे लग रहा था। फिर बनारस पहुँचने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम सेंटर ढूंढ लिया और यहाँ पे एक पार्क में आके अपना टाइम गुजार रही थी क्योंकि मैं काफ़ी पहले ही पहुँच गई थी। और यहाँ पर मैंने 2 लोग और एग्ज़ाम देने के लिए आई थी, उन लोग से दोस्ती भी कर ली थी। और फिर 1-2 घंटे का टाइम था एग्ज़ाम में, तो मैंने पार्क में बिताया। ये जो मेरी नई फ्रेंड अभी बनी है उसके साथ थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खाया, मस्ती की और 1-2 घंटे का टाइम बहुत जल्दी ही बीत गया। उसके बाद एग्ज़ाम दे के हम लोग जैसे ही आए तो वो बोली कि चलो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ। फिर मैं उसके साथ और उसके पापा भी थे, हम लोग साथ में गए बस स्टैंड तक। और फिर वो लोग मुझे बस स्टैंड पर छोड़ के अपने घर वापस चले जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे अभी थोड़ा टाइम था तो मैं सोची बनारस आ ही गई हूँ तो क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए। बस स्टैंड से थोड़ा पास में ही नमो घाट था तो हम सोचे कि थोड़े टाइम के लिए नमो घाट चले जाते हैं। और फिर हम लोग लगभग 4-4:30 बजे तक नमो घाट पे पहुँच गए थे और शाम होने ही वाली थी, बट फिर भी हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद सच में ऐसा लगा कि बनारस को क्यों सब लोग इतना पसंद करते हैं। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वो नमो घाट है और यहाँ पे शाम के टाइम नदियों का व्यू बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से मिले, कुछ नेपाल से भी लोग आए हुए थे, उनसे भी मिला और वो लोग भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे भी मुझे एक नई फ्रेंड मिल गई थी, उनके साथ मस्ती की, बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा यहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं था। आप लोग भी अगर कभी बनारस आएँ तो नमो घाट ज़रूर घूम के जाइएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं फ़र्स्ट टाइम आई नमो घाट में क्योंकि एक बार आई थी तो मंदिर से ही बस चली गई थी और उसके बाद मैं अकेले इस बार आई। और पूरा नमो घाट अच्छे से घूमने के बाद एक मेरी फ्रेंड भी बनी थी, उसके साथ मिलके पूरा घूम लिया। और उसके बाद हम लोग घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था क्योंकि ना मैं फ़र्स्ट टाइम बनारस में अकेले आई थी और मुझे जौनपुर जाना था, तो लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं बस से जाने में। तो शाम हो गई थी और रात हो जाता जाते जाते, तो इस वजह से मुझे तुरंत ही निकलना पड़ा। पर मैं पूरा घूम के उसके बाद गई और ये रही मेरी न्यू फ्रेंड जो कि मैंने बनारस में बनाया था। और उसके बाद मेरी मम्मी बोली कॉल करके कि उनको ना वहाँ का गंगा जल चाहिए, तो फिर मेरे पास कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी, मैंने सोचा यही इसी की बॉटल फटाफट से ख़त्म करके और इसी में पानी भर लेती हूँ। और फिर लेट हो ही रहा था पर फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक बार फिर से जाके नदी में मम्मी के लिए जल ले ही लेती हूँ, उनको पता नहीं क्या ज़रूरत रहती है गंगा जल की। तो उसके बाद मैं नदी गई वापस से और मम्मी के लिए इस बॉटल में पूरा गंगा जल भर के ले लिया। और गंगा जल लेने के बाद फिर एक बार से पूरा घूम के और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके वहाँ नमो घाट वाले व्यू पे फ़ोटोज़ क्लिक करके फ्रेंड्स को बाय बाय बोल के वापस घर के लिए आ गई। और यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही कैंट पे पहुँचे वहाँ पे बस लगी हुई थी और निकल भी जाती अगर मैं थोड़ा सा और लेट होती तो, पर भगवान की कृपा से मुझे बस मिल गई। और फिर मुझे बस में भूख लग गई थी तो बस में ही यहाँ पे पेटीज़ मिल रही थी, तो मैंने बस में ही पेटीज़ ले ली थी और उसके बाद पेटीज़ खा लिया। और उसके बाद आते आते मुझे घर 8:30-9 बज गए थे क्योंकि 2-3 घंटे का रास्ता था और 6:30-7 बजे तक मैंने बस ही लिया था। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।